हरे कृष्णा, दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज हम अर्थ समझेंगे दीक्षा का अर्थ। तो दीक्षा का अर्थ बताया गया है हमारे शास्त्र में, दिव्य ज्ञानम ततो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संशयम इति दीक्षेति सा प्रोक्ता देशिकै तत्को विदये। तो दीक्षा के समय गुरु अपने शिष्य के हृदय में दिव्य ज्ञान का संचार कर देता है। तो हमें देखना चाहिए कि जब हम दीक्षा लेते हैं तो हम जिस गुरु से दीक्षा लेते हैं उनको पूर्ण रूप से हम शरणागत हो जाते हैं। और ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि उसके सारे पापों का क्षय हो जाता है। अब तक उसने जितने भी पाप किए हैं अनादिकाल से वो करता है, तो गुरु दीक्षा के समय उसके पापों को क्षय कर देते हैं। उसका जीवन पूर्ण पवित्र हो जाता है। अब वो गुरु के निर्देशों को जीवन में धारण करता है और अपना जीवन परम पवित्र बनाता है और अपने जीवन का भक्ति पथ को चुनकर अपने जीवन की परम लक्ष्य में संलग्न हो जाता है। तो दीक्षा बहुत ज़रूरी है हर व्यक्ति के लिए। और गुरु उस दीक्षा के समय अपने शिष्य के हृदय में दिव्य ज्ञान का संचार कर देता है। दिव्य ज्ञान क्या होता है? भगवान के बारे में बताते हैं वो। भगवान कौन है, हम कौन है और हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है। तो संबंध, अभिधेय और प्रयोजन के बारे में गुरु हृदय को बताते हैं, शिष्य को बताते हैं उनके हृदय में। और श्री चैतन्य चरितामृत का भी बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें कहते हैं, दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण करे तारे आत्मसम। जब भी कोई व्यक्ति दीक्षा लेते हैं तो कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण तुरंत उन्हें अपना लेते हैं और कृष्ण उन्हें अपने बराबर कर देते हैं, अपने सम कर लेते हैं। तो भगवान के बराबर होना या भगवान के सम होना बहुत बड़ी बात है। तो दीक्षित व्यक्ति को भगवान अपने समान मानते हैं। तो दीक्षा बहुत ही लाभकारी है। तो हमारे भगवान को हम पूर्णतः आत्मसमर्पण कर लेते हैं और भगवान की सेवा में जब हम लगते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और कृष्णा है ना, सारी चीज़ें स्वीकार करते हैं। तो एक दीक्षित व्यक्ति का हम पूर्ण रूप से आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उनका संग करना चाहिए, क्योंकि अब उनके सारे समस्त पाप जो हैं जल के क्षार हो गए हैं। अब भगवान की वो कोई भी सेवा करते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और सदा सर्वदा वो हरे कृष्णा हरे राम में संलग्न होते हैं, अपने जीवन को सफल बनाते हैं। तो जब दीक्षा के समय वो प्रण भी लेते हैं कि मैं 4 नियमों का पालन करूँगा, हरि नाम की माला करूँगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और अपने जीवन में 4 नियमों का दृढ़ता से पालन करूँगा। क्या है ये 4 नियम? मांसाहार नहीं करना, अवैध संबंध नहीं करना, जुआ नहीं खेलना और नशा नहीं करना, किसी प्रकार का भी नशा नहीं करना। तो ये 4 नियमों और हरि नाम की 16 माला करके वो अपना जीवन धन्य बना लेता है। और दीक्षा के समय वो प्रण करता है गुरु के समक्ष कि अब उसका जीवन में ये नियमित रूप से वो भगवान की भक्ति में संलग्न रहेंगे और स्वयं तो भक्ति करेंगे और औरों को भी सिखाएंगे। तो इस तरह से दीक्षा काल में बहुत भगवान प्रसन्न होते हैं उस व्यक्ति पे, और फिर उससे दिया गया कुछ भी है ना, भगवान बहुत सहर्ष स्वीकार करते हैं कोई भी सेवा, और वो अपना तन मन धन सब कुछ भगवान कृष्ण की भगवान की सेवा में अर्पित कर देता है और गुरु के प्रति 100% शरणागत हो जाता है। तो ऐसा दीक्षित शिष्य जो होता है वो अपना जीवन का परम लक्ष्य कृष्ण प्रेम बहुत सरलता से प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए दीक्षा लेना परम आवश्यक है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया। और उसे दिव्य ज्ञान भी प्राप्त होता है, कृष्ण प्रेम भी प्राप्त होता है, और इस जीवन के बाद उसे भगवत धाम प्राप्त होता है, जहाँ उसे शाश्वत सुख, शाश्वत आनंद की प्राप्ति होती है। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, शिव प्रभुपाद की जय। आप सब